ठीक है। 20-5 मीठे बच्चे, ये ज्ञान बड़े मजे का है। तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो। तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है। तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है। अपनी इस देह को भी भूल कमाई में लग जाना है। अच्छा, फिर प्रश्न है, अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है? इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? ये अविनाशी कमाई विधि क्या है? ये अविनाशी कमाई है, तो क्या तरीका है इसको कमाने का? याद में रहे। और पढ़ना पढ़ाना, बहुत सारे वैसे तरीके हैं। रोज मुरली सुने। हाँ, मुरली सुनना इस कमाई करना। अमृत वेले जागकर अमृत वेले करना। अमृत वेले, रात को सोते समय भी। और हाँ, रात को सोते समय। अच्छा, और क्योंकि कमाई है ना। नुमा शाम योग। और इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? इतना इजी है। रात को सोते समय करो, नुमा शाम करो। और याद करना, याद करने के लिए सबसे इजीएस्ट सारे जीवन के एक्टिविटीज में क्या है? सबसे इजीएस्ट, अगर जितने भी करो, चलना, खाना पीना, घूमना फिरना, कमाई करना, सब एक्टिविटी से पालना पोसना, उसमें सबसे इजीएस्ट एक्टिविटी है संकल्प करना। कुछ है इसमें मेहनत है? इजी है, नेचुरल है, ऑटोमेटिक है। तो इसी को ही बाबा यूज करते, इसी को बाबा यूज करते। अच्छा, तो ये रात को, तो ये अविनाशी कमाई करने के लिए रात को व अमृत वेले जाग कर बाप को याद करते रहो। विचार सागर मंथन करो। कमाई में कभी उबासी या नींद नहीं आती। कमाई होती है ना, तो उबासी नहीं आ सकती। तुम चलते फिरते भी बाप की याद में रहो, तो हर सेकंड कमाई है। तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है। और इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? जो उस विनाशी कमाई के लोभ में ज्यादा जाते हैं, वह इस कमाई से वंचित हो जाते हैं। इसलिए देखना है, दोनों कमाई हो रही है। गीत है, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बुद्धि में बैठा। साजन कहो या बाप कहो, उनको पतियों का पति क्यों कहा जाता है? अंग्रेजी में ब्राइड्स भी कहते हैं। साजन को ब्राइड ग्रूम कहते हैं। वह है निराकारी साजन। यहाँ साकारी साजन की कोई बात ही नहीं है। निराकारी साजन को भी सजनी जरूर चाहिए, नहीं तो निराकार साजन भी सजनी बिगर रचना कैसे रचे? बच्चे जानते कि वह निराकार किस सजनी द्वारा रचना रचते हैं?
वह परमपिता परमात्मा इसमें प्रवेश कर सभी को जगा रहे हैं। बरोबर नवयुग अर्थात सतयुग सचखंड में जाने के लिए यहाँ आए हैं। ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए आए ना, सम्मुख धारणा के लिए। कितना अच्छा तरीका, अगर ये मुरली सुबह का मुरली का क्लास का स्टाइल न हो तो क्या हो जाता। रिफ्रेश होने का तरीका है दिन में मुरली का टाइम हो। जैसे दुनिया में तो क्या है, सत्संग का टाइम कौन सा होता है जनरली 10-11 बजे दिन में। सुबह सुबह का कहीं है सत्संग का टाइम? हाँ दीदी, लोग सुबह उठ के सुखमनी का है। पाठ करते हैं। नहीं, पाठ करते मंदिर हैं। जाना अलग बात है, नहीं, गुरुद्वारा एक- जाना अलग बात है एक दीदी सत्संग है सुबह उठ के करते है। हैं प्रभु सुखमनी जी का का पाठ। पाठ है। नहीं, सुबह प्रभु करते हैं जी वो का सत्संग होता है। प्रभु जी का सत्संग है दीदी। प्रभु जी का सुबह प्रभु सत्संग करते हैं जी का होता है सुबह 8 अमृत अच्छा। वेला भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं दीदी। सुबह सुबह गुरु जी प्रभु जी प्रभु जी लेकिन प्रभु उसमें जी। सत्संग एक होता है ना आत्मा के रिजुविनेशन वाला, और एक होता है तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए, ये काम करो वो करो ये करो, वो एक अलग है। वो सत्संग नहीं है, वो तो इलाज है। ये इतना पाठ करो तुम्हारा ये ठीक हो जाए, इतना महामृत्युंजय का करो, वो नहीं। आत्मा की उन्नति के लिए वो तो एक सॉल्यूशन, इलाज का बात है। तो बाबा कह रहे हैं कि बरोबर नवयुग अर्थात मतलब वैसे तो मंथली वाइज क्वार्टरली वाइज बहुत जगह होते हैं। हरिद्वार में जाओ सुबह सुबह होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 365 दिन ऐसा ऐसा तो नहीं है ना कहीं भी। है तो ये बच्चों को दीदी। समझाए। प्रभु जी का सत्संग 365 दिन रहता है। अच्छा ठीक है। तो बाबा कहते हैं वह परमपिता परमात्मा इसमें प्रवेश कर सभी को जगा रहे हैं। बरोबर नवयुग अर्थात सतयुग सचखंड में जाने के लिए। अच्छा, बच्चों को सम्मुख जितना मजा आता है उतना बोलो, ऑनलाइन बोलेंगे। सम्मुख जितना मजा आता है दीदी ऑनलाइन में भी उतना ही मजा आ रहा है। में मजा नहीं आता ये है। लो। हाँ, दूर है तो सम्मुख चलो खाता कोई है, चॉइस। सम्मुख खाता है। बाबा कहते हैं कि उतना सेंटर्स पर नहीं, मतलब ग्रेडेशन है ना। जितना मधुबन में मजा आता है, अगर बाबा के सामने मुरली हो, और वो भी अगर साकार मुरली, फर्स्ट ग्रेड मुरली, साकार ब्रह्मा बाबा और फिर अच्छा अव्यक्त बाप दादा और फिर मधुबन की मुरली। अच्छा, मधुबन की मुरली और फिर सेंटर्स की मुरली, और अब सेंटर्स की मुरली और लास्ट कौन सा चल रहा है अभी? ऑनलाइन। ऑनलाइन चलो, जिनकी भी वैसे दूर है तो बाबा वैसे अनुभव करा देता है कि उनको कोई नहीं आ पाते तो अनुभव करा देता है। भगवान है ना, सबको सेटिस्फाई करता है। लाचारी हालत में। हाँ, ऑनलाइन में भी जिनकी विंडो खुली है वो मुरली अलग होती है ना। अच्छा, तो बाबा कहते तुम बच्चे सम्मुख हो और सेंटर्स दूर है। ये बच्चों को समझाया जाता है कि हर एक आत्मा रथी है और परमपिता परमात्मा इस तन में रथी है। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। है तो आत्मा ना, वह सदैव परे ते परे रहने वाला। तो वह परे ते परे रहने वाला है। भगवान को जब याद करते हैं तो नजर ऊपर, जरूर ऊपर ही जाएगी। ओ परमपिता परमात्मा रहम करो। सभी को पता है कि वह ऊपर रहने वाला है। बाप अपने मुकर्रर किए हुए रथ में आए हैं। देखो है
तभी तो इतना बड़ा बिलीफ है ऊपर, नाम ही ऊपर वाला है उसको, साइड वाला, नीचे वाला, सामने वाला नहीं। तो बाबा कहते जरूर, तो ओ परम पिता परमात्मा रहम करो। कहते हैं मैं कल्प कल्प इसमें रथी हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मा रथ द्वारा ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ। अगर श्री कृष्ण के तन में आए तो फिर ब्रह्मा रथ में ब्राह्मण कुल स्थापन करता है, श्री कृष्ण के तन में आए कौन सा कुल आज हो जाए, फिर कौन सा कुल स्थापन कर। देवी कुल, ये ऑनलाइन वाले सब उधर ही चले जाएंगे इसलिए करने के बाद। देवी कुल, श्री कृष्ण ब्रह्मा के रथ में आए तो ब्राह्मण कुल स्थापन किया, अगर श्री कृष्ण के तन में आते तो देवी कुल, दैवी कुल स्थापन हो जाता ना, फिर तो देवता का कुल है। बाबा देवता का कुल नहीं स्थापन करते, ब्राह्मण कुल स्थापन करते। हाँ, इस ब्राह्मण नहीं तो कुल ईश्वरीय कुल। देवता फर्स्ट हो जाए, हाईएस्ट वो जो क्लैन जो है, वर्ण है, उसमें कौन सा वर्ण हाईएस्ट है? देवता वर्ण हाईएस्ट नहीं है, ब्राह्मण वर्ण। क्यों ब्राह्मण वर्ण ईश्वरीय कुल हाईएस्ट है है? दीदी हमारा। ईश्वरी का स्थापन किया वो कुल है। तो ब्राह्मण अगर श्री कृष्ण के रथ में आए तब तो देवी कुल हो जाए, ब्राह्मण। सत्युग हो जाए। श्री कृष्ण का शरीर सत्युग में होता है। बच्चे समझते हमको बेहद का ब्राह्मण बाप बैठ तीनों कालों का ज्ञान दे, त्रिकालदर्शी बना रहे, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। जो घड़ी बीत चुकी वह हूबहू रिपीट होगी। कल कुछ गलती हुई थी किसी से? नहीं हुई? अच्छा, संकल्पों में भी जो घड़ी बीत चुकी वापस रिपीट होगी, और इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। 5000 बार देखा जाएगा, फिर 5000 बार रिपीट होगी। एक तो वो है, रिपीट तो होगी। तो इस रिपीट का जो फॉर्मूला है उसमें तो सब क्लियर है ना, एग्री करते हैं ना, रिपीट होना चाहिए ना, कि नहीं क्या है तो है, क्या करे, लॉ को है, मानना पड़ेगा और क्या। ये तो नहीं है ना मनोज भाई, पक्का ना? कोई इसमें ये तो नहीं लगता है ना कि हैव टू पड़ेगा? नहीं, थोड़ा है, थोड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, कल्याणकारी है तो भले रिपीट हो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, है ना, कल्याणकारी था मतलब है ना, तो रिपीट होगा। हाँ, नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन वापस ऐसा प्रॉपर्टी का झगड़ा हो हमारे साथ, ये सारे नेगेटिव वाले वापस रिपीट होगा, ये प्रॉब्लम होती है इसमें। तो बाबा कहते हैं यही है, अगर सिंपल फॉर्मूला है, आत्मा में ये स्मृति का पुट निकल जाए, मेमोरीज का जो एलिमेंट है ना आत्मा में वो निकल जाए, तो ड्रामा का रिपीटेशन का भी निकल सकता है ना। जब आत्मा में सब रिकॉर्ड हो रही है तो फिर ड्रामा भी में सब रिकॉर्ड होगा ही। ड्रामा क्या है? आत्माओं का खेल ही तो है, और क्या है ड्रामा। तो क्राइस्ट को भी अपना पार्ट रिपीट करना है। जो घड़ी बीत चुकी वह हूबहू रिपीट होगी। इसलिए तो बहुत अलर्ट रहना है कि अभी यहाँ कैमरे की शूटिंग हो रही है पूरी। क्राइस्ट को भी अपना पार्ट रिपीट करना है, फिर उसी नाम रूप देश काल में आने वाले हैं। बाप कहते मैं भी अपना निराकार रूप बदलकर साकार रूप में आया हूँ। जरूर मनुष्य तन में आएगा तब तो सुनाएगा ना। शास्त्रों में तो कचमच अवतार लिख दिया है, सर्वव्यापी के ज्ञान से समझते कि वह सब में प्रवेश करता है। अब बाप स्वयं कहते सजनिया
मैं आया हूं तुमको जगाने, नई दुनिया स्थापन करने। जो सतयुग था वो अब रिपीट होगा, अब नवयुग आने वाला है। दुनिया समझती है नवयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े। यह मनुष्यों की बड़ी भूल है। अभी बच्चे निश्चय बुद्धि हो गए हैं। दुनिया वालों के लिए जरूर नया ज्ञान है। सतयुग में देवी देवता होंगे और धर्मों का पता भी नहीं होगा रहेगा। अभी तो और सब पुराने धर्म है। नया देवी देवता धर्म गुम हो गया है। फिर अब उस नए धर्म की स्थापना होती है। कितना बड़ा ये रिकॉर्ड्स का हाइडिंग है कि 2,500 साल जो चला धर्म, जो दुनिया चली, सब कोई रिकॉर्ड्स नहीं उसके। बाकी सब रिकॉर्ड्स है, कुछ न कुछ है, पर ये वाला कोई रिकॉर्ड नहीं। इस्लाम धर्म का है, जो भी मुस्लिम कन्वर्टेड है, बुद्धिज्म, देवी देवता धर्म का कोई रिकॉर्ड ही नहीं। हाँ, इसलिए ये भी राइट है। तो धर्म तो नहीं है ना, वो तो शास्त्र है, स्टोरी है उसमें। तो पर वो एक्चुअल थोड़ी है। हाँ, वैसी वाला तो कोई रावण था ही नहीं। अगर त्रेता युग का कुछ है भी तो वो रावण तो नहीं है। फिर हाँ, फिर अब उस नए धर्म की स्थापना होती है। देवताओं के कुछ न कुछ चित्र है, समझते हैं सतयुग में बरोबर राज्य करते थे। वहां तुमको ये पता ही नहीं रहेगा कि लक्ष्मी नारायण के बाद कोई राम का राज्य आने वाला है। जो कुछ होता जाएगा तुम देखते जाएंगे। देखो अभी कितने हम भाग्यशाली है, अभी सब कुछ पता है। वहां कुछ पता ही नहीं रहेगा इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है। फिर कहेंगे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड। पीछे वालों को ये मालूम रहेगा, पीछे वालों को, कि फर्स्ट सेकंड एडवर्ड होकर गए हैं बाद में जो देवी देवता है। तो आगे फिर कब होंगे ये नहीं जानेंगे। तो इसका मतलब हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट होगा 100 साल के बाद। नहीं, 100 साल के बाद तो होगा ना। कैसे पता चलेगा नहीं तो कि ये राज्य होगा, राज्य रहा था, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट होकर गए थे, ये पता कैसे चलेगा फिर। इतिहास होगा ना। आगे फिर कब होंगे ये नहीं जानेंगे, पीछे वालों को ये मालूम रहेगा कि ये होकर गए हैं, लेकिन आगे फिर कब होंगे यह नहीं पता होगा। इसका मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी 9 लाख फिर बाद में और आती रहेगी, उनको ये पता होगा कि पीछे ये होकर गए। अब लेकिन आगे वापस ऐसे होने वाला है वो तो खैर नहीं पता होगा ना। ड्रामा का पार्ट इमर्ज होता रहता है। ड्रामा की नॉलेज बाबा ही समझाते हैं। वह भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा बिल्कुल ही न्यारी है। यह है ज्ञान, बाप और वर्षे को याद करना। अभी तुम जानते हो सतयुग में इतना समय राज्य होगा, फिर त्रेता में राम सीता राज्य करेंगे। बच्चों को सीन सीनरिया देखने में आती है। तुमने 84 जन्म पूरे किए, ये बुद्धि में है, यह है नई नॉलेज। अच्छा, बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस संगम पर परमपिता परमात्मा रथी बना है। हम रथी आत्मा को वापस ले जाने, हम सब रथी है। अपने को आत्मा समझना। तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हम आत्माओं ने 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब बाबा आया है, हमको सारा राज समझाते हैं। पतित से आप समान पावन बनाते हैं। इधर अनुपमा मैंने इस तरफ आज दिखाई नहीं देती। पतित से आप समान पावन बनाते हैं। ये बेहद का एक ही बाप है जो बच्चों को आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप
कभी बच्चों को आप समान नहीं बनाते। एक ही बाप के बच्चे, कोई कारपेंटर होंगे तो कोई सर्जन, कोई इंजीनियर होंगे, आप समान थोड़ी होंगे। हाँ, सारे देवता, ये तो पारलौकिक पिता के बच्चे कि सब देवता है। पॉजिटिविटी में तो हो गए ना, सब पॉजिटिव है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तुम सभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम बैरिस्टर, सर्जन आदि नहीं बनते हो। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, जिससे हम पढ़कर सो देवता बनते हैं। ऐसा स्कूल कहाँ भी नहीं देखा होगा। जो सब कहे हम सो देवता पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहेगी, फिर मकान भी वृद्धि को पाते जाएंगे। बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे, यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। वृद्धि होती रहेगी ना तो लोग बुलाएंगे आपको, बहुत वृद्धि होती जाएगी। इधर बैठो प्रदीप भाई। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं रात को अथवा अमृत वेले जागो। इसमें बच्ची बहुत कमाई है। रात को जागो 2 बजे के बाद, इसमें बहुत कमाई है। की आज कमाई सभी ने? कमाई किसने मिस की? ये सारे हाथ नीचे कब होंगे? ऑनलाइन किसने कमाई मिस की? मिस किसने की? दीदी 3 मिनट के एक, लिए मिस हुई। हाँ 3 मिनट के लिए मिस हुई। 3 मिनट के, वो ठीक है। वैसे फुली मिस। चलो ऑनलाइन का रिजल्ट अच्छा, ये रिजल्ट अच्छा नहीं। दीदी 4 बजे करते हैं, 3 बजे 2 बजे तो नहीं हो। एडिशनली, लेकिन 4 को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि क्योंकि मैं 3 से 4 कर लिया तो 4 से 5 छोड़ो, वो नहीं चलेगा। तो बाबा कहते हैं इसमें बहुत कमाई है। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं, क्या करते फिर? उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते तो जागते हैं। दिवाली के दिन क्या करते वो दुकानदार? क्योंकि कमाई है, कमाई का सीजन है। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए, क्या हो जाएगा फिर? तो अपनी नींद भी फिटा देते। कमाई हो रही है, कमाई में फिर नींद नहीं आती है। अमृत वेले नींद आती है किसको? एक होता है उठो, और एक होता है रेगुलरली नींद। एक होता है कभी कभी चलो ठीक है कुछ कारणवश। रेगुलरली रोज ही 10-15 मिनट इसे में चले ही जाते हैं। ऐसा है कोई? अच्छा, एक कोई है ऐसा? तो इसका इलाज बता सकते हैं। मतलब सब अलर्ट है, नींद नहीं आती है ना। वंडरफुल। कमाई में फिर नींद नहीं आती। एक्चुअल कमाई हो रही हो ना तो नींद नहीं आती। लक्ष्य है तो नींद नहीं आती, और पता है कि उससे ये फायदा हो रहा है, होना है, तो भी नींद नहीं आती। और फिक्र है तो नींद नहीं आती कोई चीज कि ये टाइम अब अभी का चला गया तो गया, मुझे पूरे दिन ये टाइम कभी नहीं मिलेगा। ये फिक्र है तो नींद नहीं आती। कमाई में फिर नींद नहीं आती। कमाई नहीं होती है तो फिर क्या होता है? उबासी नींद आ जाती है। और अगर आती है उसको ट्रेंड नहीं बनाए, आई ना तो मुझे इलाज करना है। क्यों आई आज? हाँ ठीक है, आ ही जाती है, क्या करें। मतलब हम कोई सीरियस नहीं है, हमें चलता है। इतनी मेहनत करके उठते हैं,
फ्रेश होते हैं, बैठते हैं, फिर क्यों उसको, इट्स लाइक जैसे इधर ऑल द वे आप आते हो सेंटर पे, तो आपको क्या लगता है कि ये 45 मिनट्स, 1 घंटा, मतलब एक्चुअल हमको कुछ मिले ना, क्योंकि इतनी मेहनत करके आए। वैसे ही तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, कमाई में बहुत खुशी होती है, पैसे बढ़ाने का ही मनुष्य प्रयत्न करते हैं कि हम सुखी रहें, बाकी पेट तो एक पाव रोटी मांगता है। तुम बच्चों को इस दुनिया में ममत्व नहीं रखना है, हाँ ज्यादा लोभ में नहीं जाना है। ज्यादा का क्या मेजरमेंट है? ज्यादा का मेजरमेंट क्या है? नीड है, नीड है। अच्छा, अब नीड क्या है? लेटेस्ट ये सब चल रहा है, तो थोड़ा बहुत समाज के स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है। नीड का लेवल क्या है? दीदी ग्रीड ज्यादा है, लोभ ग्रीड में नहीं नीड जाना है। ग्रीड। ग्रीड और नीड के बीच में का वो एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है कि ये गाड़ी तक नीड है और वो गाड़ी के बाद ग्रीड है, ऐसा बोलेंगे? ये गाड़ी, एक मकान तक नीड है, इस मकान के बाहर अगर ले रहे तो ग्रीड है। मेजरमेंट है कुछ? नहीं है ना। अकॉर्डिंग तो टू फिर बाबा कहते हैं ज्यादा लोभ में नहीं जाना है। बाबा कहते हैं कौन बता जिसके बिना काम चल सकता है वो ग्रीड है। फिर आपकी मिनिमम आपका जो रिक्वायरमेंट है बस वही आपकी आवश्यकता है, उसके बियॉन्ड आपकी आवश्यकता नहीं है। उसमें भी अब मतलब वैसे तो बहुत सारी चीज नीड ग्रीड वाली अब नीड में आई गई है। सिंपल फार्मूला बाबा बताते हैं कि जिस कमाई के कारण आपका अमृत वेला, मुरली क्लास, पुरुषार्थ मिस हो रहा हो, वो ज्यादा है। इसमें सेवा में मतलब मैं थोड़ा बहुत भी सेवा नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत भी मतलब ये वाले सब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, ये ज्यादा है। ये सब हो रहा है, उसके बाद में जितना भी करना है करूं भले। तो ज्यादा लोभ में नहीं जाना। उसमें भी बुद्धि योग भागता है, इसलिए कई ऐसे ना कुमार, बहुत अच्छी कुमार कुमारियां जो रियली सिंसियरली ये आध्यात्मिकता का पुरुषार्थ करना चाहते हैं। कमाई बहुत अच्छा पे मिल रहा है, तो उन्होंने वो पे नहीं लिया, फिर उसके कारण वो फिर पूरा चूसते भी तो है ना, तो पूरा यूज करते हो। ज्यादा एमएनसीज में जाओ तो फिर तो इसके लिए टाइम नहीं है, फिर न पढ़ाई के लिए टाइम है, न फिर सेवा के लिए, तो वो छोड़ दिया। उससे कम हो तो चलेगा, लेकिन ये चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो बाबा इसलिए कहते ज्यादा लोभ में नहीं जाना है। एग्रीड? मनोज भाई एग्रीड? ये मिस ना हो हमारा। उसमें भी बुद्धि योग भागता है, फिर अविनाशी कमाई से वंचित हो जाते हैं। नहीं तो इस कमाई का बहुत ख्याल रखना है, तुम्हारी कमाई, क्योंकि ये कमाई मिस हो और वो कमाई करते जाओ। बैलेंस क्या है? ये कमाई भी बल्कि ये ज्यादा हो, वो बेशक जितना जरूरत है उतना हो। नहीं तो इस कमाई का बहुत ख्याल रखना है, तुम्हारी कमाई सेकंड बाय सेकंड का है। फिर अगर चलते फिरते बाप को याद करो तो कमाई के तरीके पूरे इसमें मुरली में निकालने हैं। लास्ट कितने कितने कमाई के तरीके कौन से बताए बाबा ने? पहले रात को जागकर अमृत वेला, सेकंड बाय सेकंड, सेकंड बाय सेकंड, चलते फिरते, अगर याद है कमाई। जितनी बार स्मृति आई बाबा की तो आप उतना कमाई हो गई मेरी। तो फिर अगर चलते फिरते बाप को याद कर तो बहुत भारी कमाई है। और कमाइयां ऐसे चलते फिरते होती है क्या? कितना सहज है, चलते फिरते कमाइयां होती है क्या? और यह तो वंडरफुल कमाई है। इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करते हो। लौकिक बाप को बच्चों का ख्याल रहता है, बच्चे सुखी रहे, खाते रहे,
इसमें बाल बच्चों का ख्याल ही नहीं रहता है। वो कमाई में कितना है, कितनों के लिए करनी पड़ती है, और फिर भी सब परिवार वाले संतुष्ट रहे, वो जरूरी नहीं है। कंप्लेन्स रहती है, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इसमें बाल बच्चों का ख्याल ही नहीं रहता। अपने लिए 21 जन्मों की कमाई करे, कैसा मजे का ज्ञान है। हर एक बच्चे को अपने लिए कमाई करनी है। बाल बच्चे मित्र संबंधियों को भी याद नहीं करना है, अपनी देह को भी याद नहीं करना है। बाबा को भले इस देह में आना पड़ता है, परंतु है देही अभिमानी। इस समय देह में आकर तुम आत्माओं को नॉलेज देते अथवा सहज कमाई का रास्ता बताते। अगर तुम प्रैक्टिस करते रहो तो बहुत कमाई कर सकते हो। बाबा भी प्रैक्टिस करते हैं, बाप को याद करो तो बच्चे आदत पड़ जाएगी। अपने को भूल शिव बाबा याद रहता है, क्योंकि शिव बाबा की इसमें प्रवेशता है। ये बाबा समझता है मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। लौकिक बाप के बच्चे को रहता है ना कि हम बाप की मिल्कियत के हकदार है, तो इस ब्रह्मा बाबा को भी रहता है कि हम ब्रह्मांड के मालिक। बाबा का नशा कितना होता था, अकेले में ये मिलने वाला है मुझे, इसको बाबा क्या कहते हैं, ये नशा, ये मुझे मिलने वाला है, ये मैं हूं, इसको कहेंगे शुद्ध नशा, शुद्ध मोह, शुद्ध लोभ। तो हम ब्रह्मांड के मालिक है, प्रॉपर्टी का भी मालिक है। शिव बाबा खुद तो विश्व का मालिक नहीं बनते हैं, मैं ब्रह्मांड का मालिक तो विश्व का भी मालिक बनता हूँ। ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, बाबा थोड़ी बनते, मैं बनता हूँ। होना चाहिए ना नशा, अभिमान होना चाहिए। बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम भी विश्व के मालिक बनते हो ना। राजा चाहे प्रजा है विश्व के मालिक, हम सारे विश्व के मालिक है, वहां प्रजा भी। कैसे? इसलिए सबका अपने मनों पर राज्य है। नहीं, प्रजा तो महाराजा तो एक ही होगा ना। बाबा कहते राजा सो प्रजा, सब विश्व के मालिक है। कैसे? सूर्यवंशी है इसलिए, सूर्यवंशी मतलब विश्व के मालिक। राजा ही तो एक जन की होगी ना एट अ टाइम, नहीं होगी। अपने आप में राजा होंगे, फुल होंगे। हाँ दीदी, संपन्न तो सभी होंगे ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं एक्चुअली, हाँ ये सब भी राइट है। एक और भी हम ऐड कर सकते हैं कि हर प्रजा को राज्य अपना बिलोंगिंगनेस फील होती है, परिवार। और राजा प्रजा की पुत्रवत पालना करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं घर के, कौन मालिक, तो हेड तो एक होता है, लेकिन बच्चों को लगता है ना मेरा। तो प्रजा का भी इस तरह की बिलोंगिंगनेस है, और जो एक रिलेशनशिप है राजा के साथ, इस तरह का है, पुत्रवत। तो इसलिए प्रजा भी, बाबा कहते हैं राजा सो प्रजा, दोनों विश्व के मालिक है। ये समझने से भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। गाया भी हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ऐसे नहीं कि देखो अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, ये स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है स्टेटमेंट, बोलो वेदा बेन। नहीं नहीं, इस स्टेटमेंट में स्पेशलिटी किस बात की है? बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि गोपी वल्लभ से पूछो, गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। सुना?
अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ को नहीं मिलता है, गोपियों को मिलता है, समझा हमारे को मिलता है। शिव बाबा? वल्लभ मतलब वल्लभ बाप को, तो वल्लभ बाप को कहा जाता है। बाप को तो विश्व के मालिक बने का सुख पाना ही नहीं है, इसलिए उनको अतीन्द्रिय सुख नहीं है। बाप की हाँ हाँ, सुनने का सुख ही अलग है। बाप कितना ऊंचा उठाते। ये ब्रह्मा कहते हैं मैं भी अपने को ब्रह्मांड का मालिक समझता हूँ, विश्व का मालिक भी ब्रह्मांड का मालिक भी। सारी दुनिया में ये कोई भी नहीं समझ सकते कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। मालिक बनने में मजा है या लीन होने में? अमालगमेट करने में मजा है या पूरा इंडिपेंडेंट अपना ओनरशिप में मजा है? मनोज भाई। तो बाबा कहते विश्व मालिक है ना, जानते हो हमको विश्व का मालिक बनाते। खुद बाप कहते जागो सजनिया, मैं हर एक बात तुमको नहीं समझाता हूँ। क्या तुम ब्रह्मांड के मालिक नहीं बने थे? बहुत बार 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 फोकस करा रहे बाप। बने थे सभी ब्रह्मांड के मालिक? ठंडा ठंडा हाँ बोल रहे। हाँ, बाबा कहते करते हैं ना। हाँ, तो फिर पाठ बजाया, अब फिर तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, फिर तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। यह याद स्थायी रखनी है। ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक सबको क्लियर है ना? हाँ, वसंत भाई, ब्रह्मांड के मालिक किसे बोलते हैं और विश्व के मालिक नहीं पता? बाबा विश्व के मालिक भी बोलते, ब्रह्मांड के भी मालिक बोला। ब्रह्मांड पूरा यूनिवर्स। ब्रह्मांड पूरा यूनिवर्स है और विश्व विश्व दुनिया में मिस में वर्स और यूनिवर्स मिस वर्ल्ड होता है इसलिए। वैसे विश्वमान सृष्टि ब्रह्मांड माना धरती ब्रह्मांड और विश्व के मालिक दोनों अलग अलग है या एक है? अलग अलग है। हाँ, दोनों अलग क्या है क्या है? दीदी। ब्रह्मांड में तो प्रकृति भी आ जाती है। तो फिर ब्रह्मांड का मालिक अगर 3 लोग है तो फिर विश्व का मालिक अलग बोलने की क्या जरूरत है? तो 3 लोग में भारत तो आ गया ना। ब्रह्मांड में दीदी यूनिवर्स अच्छा, में सत्य प्रकृति भी आ जाती है। प्रकृति भी आ ब्रह्मांड का मतलब है परम धाम और विश्व में पूरा ये सब आ जाए। विश्वमान सृष्टि परम धाम। हाँ ब्रह्मांड है परम धाम, ब्रह्मांड विश्व मुक्ति है हुआ, सृष्टि। ब्रह्मांड मुक्ति हुआ और जीवन हाँ मुक्ति। हाँ, विश्व का मालिक जीवन मुक्ति, ब्रह्मांड है परम धाम। इसलिए बाबा कहते हैं अब फिर तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, फिर तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। ये याद स्थायी रखनी है। ब्रह्मांड परम धाम, हाँ, सूक्ष्म वतन के मालिक की जरूरत वहां तो है ही नहीं, वो तो टेम्पररी क्रिएशन है वैसे भी। और बचा कौन सा वर्ल्ड? ये वाला। अभी तो तुम इसके मालिक हो ही नहीं। बाबा कहते हैं ना ब्रह्मांड का मालिक परम धाम, हमेशा शिव बाबा के लिए कहते। तो विश्व इस नहीं तो फिर विश्व का मालिक अलग क्यों बोलते बाबा? हाँ, इसलिए ब्रह्मांड है। तो हमने एक्चुअली ब्रह्मांड वर्ड थोड़ा एक बड़ा सारा वर्ड लगता है ना, तो हमने सोचा ऐसा बड़ा वर्ल्ड, सारा वर्ल्ड है वो है। वो यूनिवर्स में तो वो गैलेक्सी सब मानते हैं, उसमें गैलेक्सी सब कुछ आते हैं, वो नहीं है। तो वो नॉर्मली है ना। हाँ, तो ये याद स्थायी रखनी, इसको कहा जाता है विचार सागर मंत्र। इसलिए मुरली में ना ऐसी नहीं ले लेना। हाँ, बाबा बोलते ब्रह्मांड का मालिक, ठीक है, ब्रह्मांड क्या ब्रह्मांड है, क्यों बोला, ऐसे ब्रह्मांड का मालिक, इसको कहा जाता है विचार सागर मंत्र। हाँ, ये 5 एलिमेंट्स है।
इससे तुमको खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। यह तो निश्चय करना चाहिए कि ये हमारा बाप है। बाप के सिवाय ऐसी बातें कोई समझा ना सके। दिल में नोट करना चाहिए। यहाँ नोट्स लेते हैं स्मृति में रखने के लिए। फिर ये सब नोट्स, फिर सबने नोट्स संभाल के रखी है शुरू से लेकर। हाँ, फिर यह काम नहीं आएंगे। बैरिस्टर के पास बहुत किताब रहते हैं, शरीर छूटा खलास, पता नहीं दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। तुम बच्चों की तो एक ही पढ़ाई है। तुम जानते हो स्वयं ब्रह्मांड का मालिक बाप हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते, फिर भी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता? ब्रह्मांड तो बाय डिफॉल्ट है ही ना उसके मालिक, तो विश्व का मालिक के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। हाँ, वो तो इसलिए हम डबल है ना, डबल राज्य अधिकारी। तो फिर भी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता? नाच नहीं रहे, खुशी का पारा ने स्माइल नहीं हो रही। हाँ, जो भी सारे परम धाम, पूरा परम धाम है ना, परम धाम। बाबा ने समझाया है ये गीत घर में अपने को रिफ्रेश करने के लिए रखना चाहिए। कौन सा गीत था? हाँ, कोई कोई समझते ज्ञान में आने से हमको घाटा पड़ा है। घाटा फायदा तो पुरानी दुनिया में है ही। आज कोई वजीर है, किसी ने सूट किया तो खलास, सबको घाटा पड़ता रहता है। किन की दबी रही धूल में, सबको घाटा है। सिर्फ तुम बच्चों को सदा काल के लिए फायदा है, भविष्य में 21 जन्म के लिए, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाकी सारी दुनिया है घाटे में। ये सब है ऋण के पानी मिसल व्रत तृष्णा। किसको भी मालूम नहीं कि ये सब मिट्टी में मिल जाना है। सब कब्र दाखिल भस्मीभूत हुए पड़े हैं। तुम ये सब कुछ जानते हो। तुम्हारे में भी जो बहुत होशियार है उनको मालूम है। भाई कौन होशियार कौन है? जिनको ये मालूम है, या जिनको ये मालूम है वो होशियार है। ये ऋण्य है। मतलब वो तो पहले वाला था स्टेटमेंट, तुम्हारे में भी अभी बाबा उसके बाद का स्टेटमेंट क्या था? हाँ, ये दुनिया जैसे भंबोर है, तुम्हारे में भी जो बहुत होशियार है, बस अब ये जाने वाला है। सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। जो बहुत होशियार है उनको ये फील होता रहेगा। यादव कौरव सब कब्र दाखिल हुए थे। हाँ, बाकी पांडवों की विजय हुई थी। विश्व पर अर्थात नई दुनिया पर विजय पाई क्योंकि तुम पांडव ईश्वर के बनते जानते हो, उससे प्रीत रखते हो। जितना जो प्रीत रखते हैं, जितना जो याद करते हैं, उतनी वह कमाई करते हैं। ऐसा कभी सुना? याद करो और कमाई, ऐसा कभी सुना? कितना कर सकते? 20 बार बोल रहे, इतना तो करो, कमाई है ना। हाँ, तब भी नहीं हो। जितनी याद, एक एक संकल्प याद का, चलो अभी से लेकर 10-15 मिनट बार बार फील करना है, बाबा सुना रहा है, बस कमाई। तो ऐसे तो सुनाई फील कर रहे हैं, लेकिन और विजिबली। हाँ, तो बाबा कहते हैं भारत का प्राचीन योग बहुत नामी ग्रामी है। ये बाबा भी नहीं जानते थे, ये सब बातें बुद्धि में आ गई है। बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो जो तुमको सुनाता हूँ वो सतयुग में नहीं रहेगा। वहां तो तुम्हारी प्रारब्ध के सुख का पाठ जो कल्प पहले चला था वही चलेगा। सुख का पाठ वहां कमाई होगी कर्म करते समय? नहीं होगी, नहीं होगी। वहां सिर्फ खर्चा है, और यहाँ कमाई। मौज किसमें है? अभी यहाँ अभी तो देखो, कमाई में मेहनत है, खर्चे में मौज है। अगर ऐसा देखा जाए, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, पर यहाँ की कमाई में मेहनत भी है तो मौज भी। क्या है? चलते फिरते याद करना। उसमें एक्चुअली एक्शंस में भी कितना फायदा होता है। ये सब बातें तो भारत का प्राचीन युग बहुत नामी ग्रामी है।
बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो जो तुमको सुनाता हो वो सत्युग में नहीं रहेगा। वहां तो तुम्हारी प्रारब्ध के सुख का पाठ जो कल पहले चला था वही चलेगा। ये ज्ञान बाप एक ही बार आकर देते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे। तुम भल कहाँ भी हो, शरीर छूटे तो शिव बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, स्वदर्शन चक्र याद हो, तब प्राण तन से निकले। कहाँ वो भक्ति मार्ग की कहावत, कहाँ ये ज्ञान की बातें। मनुष्य जब मरने पर होते तो हाथ में माला देते हैं, कहते राम राम कहो तो सदगति हो जाएगी, परंतु राम कौन है, कहाँ है, कोई नहीं जानते। कोई राम को, कोई हनुमान को याद करते हैं, अनेकों को याद करना, इसको भक्ति कहा जाता है। अब तुम एक को याद करते हो जो तुमको ज्ञान दे, तुम्हारी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों सब को रूहानी रूहानी बच्चों बाप को दादा अपनी को माँ बाप प्यार दादा नमस्ते का शुक्रिया मॉर्निंग और बाबा, थैंक नमस्ते। यू बाबा। शुक्रिया थैंक यू बाबा। बाबा। वाह बाबा पद्मा वाह। पदम शुक्रिया। हाँ, तो आज धारणा क्या करना है, स्थायी खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करना है। नशे में रहने के लिए, नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले हैं। नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले। अच्छा, दूसरा है एक बाप से सच्ची प्रीत रख, कमाई करनी है। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, कमाई करनी है। हम आत्मा इस देह में रथी है। रथी समझ देही अभिमानी बनने का अभ्यास कर। रथी समझ देही अभिमानी बनने का अभ्यास कर। वरदान है नए ते नए, ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। नए ते नए, ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। नई दिन नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड, हर संकल्प नए ते नया, ऊंचे ते ऊंचा, अच्छे ते अच्छा रहे, तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज फैलेगा और नई दुनिया के आने की तैयारी में जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में भी यही लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। देखो कितना सिंपल तरीका है। हर संकल्प नया, ऊंचे ते ऊंचा। पहले वाला संकल्प कुछ हुआ, अगला संकल्प बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होगा। तो बस नया, ये नई दुनिया की झलक दिखाएगा जब हर संकल्प तुरंत चेंज हो जाए। स्लोगन है माया जीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। अव्यक्त शक्ति 20 तारीख में भी खत्म हो रहा है। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते
तो मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट के से संपन्न बनने की आवश्यकता है। एक स्थान पर रहते हुए, सेम है आज की मुरली का ही। हाँ, श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, शुभ भावना गुड फीलिंग्स, श्रेष्ठ कामना गुड विशेस, श्रेष्ठ वृत्ति एलिवेटेड एटीट्यूड, श्रेष्ठ वाइब्रेशन। तो वृत्ति से वाइब्रेशन, तो हर समय भावना भी श्रेष्ठ हो, फीलिंग्स विशेष भी अच्छी हो, एटीट्यूड और वाइब्रेशन। तो इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता। ओके जी।